जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं पी7 भारत न्यूज। मिर्जापुर जनपद के जिगना थाना अंतर्गत ग्राम सभा चेहरा निवासी संतोष कुमार पांडे सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। आपको बता दें कि जिगना थाना क्षेत्र के चेहरा गांव निवासी सीआरपीएफ जवान ने आसाम में ड्यूटी के दौरान बीते शनिवार की सुबह 10 बजे मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। चेहरा गांव के घाट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव निवासी संतोष कुमार पांडे 40 वर्ष के पुत्र कड़े प्रसाद पांडे असम में गुवाहाटी सीआरपीएफ 30 बटालियन के जवान में तैनात थे। उनके छोटे भाई आशुतोष पांडे ने बताया कि शनिवार को ड्यूटी के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई। मृतक जवान 2 भाइयों में बड़े थे। 3 बेटियों प्रीति 18 वर्ष, खुशी 14 वर्ष, प्रांजल 10 वर्ष तथा एक बेटा आकाश 4 वर्ष के पिता थे। अर्धसैनिक बल में बीते 17 वर्ष की सेवा के बाद ड्यूटी के दौरान घर के लाडले की मौत को लेकर परिवार में गमागीन का माहौल है। अपने मृत्युभाषी की विनम्र स्वभाव से कारण गांव में सभी लोग प्रिय थे। गांव का माहौल गमगीन हो गया। लोगों को जानकारी होते हुए मृतक के जवान के घर पहुंचते ही सिलसिला शुरू हो गया। आज जैसे ही सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा, पिता कड़े पांडे का, माता सरस्वती देवी का, पत्नी सीमा पांडे और बच्चे का बेसुध हो गए। आपको बता दें कि छोटे बेटे का मुख देखकर हर कोई अपने आंसू को नहीं रोक पा रहा था। बीमारी की वजह से 15 सितंबर को घर आकर अपना इलाज करवा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि अपनी छुट्टी और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती ड्यूटी पर बुलाया गया। अगर छुट्टी बढ़ा दी होती तो यहीं पर इलाज हुआ होता। बच्चों के करुण कुंदन से सब इंस्पेक्टर भी जिसे प्रयागराज भी सुरेश कुमार दुबे अपने आंसू नहीं रोक सके। आप देख रहे हैं पी7 भारत से हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। देखते रहे पी7 भारत न्यूज चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका पी7 भारत में। मैं हूं प्रकाश। इस समय विकासखंड 96 मिर्जापुर जनपद के विकासखंड 96 के चेहरा गांव में, जहां पर आज एक पार्थिव शरीर रही है सीआरपीएफ जवान की, और संतोष कुमार पांडे उनका नाम है। उनके निज निवास पर मौजूद है। हमारे साथ उनकी छोटी बहन मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि जो उनकी डेथ हुई है उसके पीछे कुछ राज बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंटल टॉर्चर था एक तरीके से। यहाँ से जब वो गए हैं काफ़ी स्वस्थ थे, चुस्त दुरुस्त थे। उनका जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो चुका था। उसके बाद यहाँ से गए थे, फिर वहाँ पर जाने के बाद डेथ कैसे हो गई हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू पांडे, संतोष पांडे की छोटी सी जी। आप लोग अभी कह रहे थे जैसे कि डिपार्टमेंटल टॉर्चर है एक तरीके से, मतलब यहाँ से स्वस्थ गए थे, क्या है पूरा मामला? मेरे भैया छुट्टी लेकर घर पर आए, तो वो यहाँ पर आए तो इलाहाबाद उनका दवाई चला, वो ठीक थे। तो 15 दिन स्ट्रे 15 दिन के लिए छुट्टी देकर वहाँ से भेजा गया। फिर 15 दिन स्ट्रे छुट्टी लिए वो। तो 15 दिन जब एक्स्ट्रा छुट्टी हो गया तो वो विश्वास नहीं किया। बोला कि ये सब गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं ऐसे। कब वो एक्स्ट्रा छुट्टी मांग रहे थे? तो एक्स्ट्रा छुट्टी मांगे, मेडिकल के लिए वो भेजे भी, मेडिकल अपना सब सर्टिफिकेट भेज दिए, फिर भी उन लोगों को विश्वास नहीं था। फिर भी भैया बोले घर पे कि मैं जा रहा हूँ, 10 दिन के बाद फिर आऊंगा। अच्छा बेटा, यहाँ से जाने के पहले उनके शरीर में सुधार हो चुका था लगभग? वो हमेशा मतलब देखते थे, ठीक थे, खाते पीते थे, बोलते थे। हम लोगों से बोल के गए थे कि 10 दिन के बाद छुट्टी जाए जैसे लेकर आएंगे। किसी अधिकारी का फोन भी आया था? मेरा वहाँ जाने के बाद उनका पेशी आया कंट्रोल रूम में, वहाँ जहाँ सबका हाजिरी भरा जाता है, 20 तारीख को था। तो भैया जाने के लायक, तो वहाँ ठीक थे, गए थे। फिर पेशी था, पेशी में गए, वहाँ साइन वाइन के लिए बोले तो भैया साइन भी किए। फिर जब साइन वाइन किए तो भैया छुट्टी मांग कर थक गए, लेकिन छुट्टी नहीं मिला। किसी अधिकारी का फोन आया था गलत तरीके से? क्या आप लोग जैसे बता रही थी कि चले आओ, जल्दी आओ, ऐसा कुछ? हाँ, आया था फोन, भैया के मोबाइल में आया था। हम लोगों को इतना पता नहीं था कि किसका फोन है किसका नहीं। एप्लीकेशन मेडिकल का वो फोटो वीडियो सब कुछ बना कर भेज दिए थे। एप्लीकेशन भी बनाए थे, उसका एप्लीकेशन मैं ही लिखी थी, मैं पास भैया को। फिर उस बाद तो चले गए भैया। फिर हम लोग बोलते थे, फिर हम लोग बोले कि 10 दिन के लिए जब छुट्टी है फिर से मांग लो। जब वहाँ पे बुला लिए तो 10 दिन के लिए फिर बोल दो कि चले आए गांव आएंगे तो कुछ सुधार हो जाएगा, अपने फैमिली में हो जाएंगे। मतलब लेकिन उसके बावजूद वो आ नहीं पाए। फिर वो बोले कि उनका हालत खराब है, यानी तबीयत खराब है, आसाम में है। फिर आसाम में लगभग 4 दिन 5 दिन एडमिट थे। हम लोगों से बात उस समय हो रहा था, थोड़ा बहुत बात करते थे। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? लास्ट टाइम 4 दिन हो गए। 4 दिन? लेकिन जाते टाइम आपसे कुछ बात करके गए थे वो? भैया कहे
कि जो बात हमें छुट्टी नहीं मंजूर करता। 10 दिन के बाद जो बात 10 दिन के बाद हम आए कि हमारे बेटा रोने लगा, जा करके रोवत रहा, मोबाइल ऑन किया, विभाग से छुट्टी नहीं मिल रही थी। ना छुट्टी नहीं दिया, कहीं नहीं आओगे तुम्हारी नौकरी बर्बाद कर देगी, तनख्वाह नहीं मिलेगा। क्या आप मानते हैं उनके मरने के पीछे, उनके जो डेथ हुई है उसके पीछे डिपार्टमेंट का हाथ है? प्रेशर दबाव दिया गया, प्रेशर दबाव दिया। हमारे भैया के साथ क्या किया, हमें कोई 48 घंटा हमको बात नहीं करने दिया भैया को। अच्छा, कंट्रोल रूम से किसी तरह फोन लिया तो कंट्रोल रूम से सूचना आया कि ये भी बेहोश हैं। 4 दिन बाद भैया को हमारे बेहोश रखे थे। क्या किया वहाँ, क्या गलती किया? यहाँ से जाने से पहले स्वस्थ थे ना? बहुत स्वस्थ थे, खूब रेंगट टोड़त रहे, खाना खाते रहे, उद्राभिषेक कई के कीर्तन कराए के घर से गए राजी खुशी से। एक बच्चा है। क्या लगता है कैसे आगे उनका जीविकोपार्जन चलेगा? सरकार से हमारी यही विनती है कि उनके बच्चों के लिए हमें मदद दिया जाए। क्या मदद चाहते हैं सरकार से, बताइए। हम ये मानते हैं उनके बच्चे के लिए एक सर्विस दिया जाए। हम भैया के खो दिए शहीद के लिए, या भैया के लिए उनके एक नौकरी उनके बच्चे के लिए दिया जाए। उसके बाद हमारे भैया के सांत्वना के लिए आपका पूरा परिवार संतोष पांडे जी पे आश्रित था? हाँ, पूरे परिवार हम बच्चे खेती में। घर में कोई कमाने वाला नहीं है? कोई कमाने वाला नहीं है। एक छोटा सा बच्चा और था जी, वो बेरोजगार रहा, खेती में अपन खट पट के खाद रहा जी। और उसके बाद जो है वो लोग कोई सुनाई नहीं किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक परिवार जो कि बिल्कुल अनाथ हो चुका है। एक 7 से 8 लोगों का जो परिवार था, भरा पूरा परिवार था, वो आज के डेट में अनाथ हो चुका है, क्योंकि संतोष पांडे के ऊपर ही सारे लोग आश्रित थे, जिसमें उनकी बहन और उनके माता पिता और उनके 4 बच्चे, उनकी पत्नी है, उनकी माँ भी हमारे साथ है। कहाँ है माता जी? बयान दे दे माता जी हम कड़े प्रसाद पांडे जी। आपके जो सुपुत्र का देहांत हुआ है, सीआरपीएफ में थे, हाँ यहाँ से ठीक ठाक गए थे? हाँ, ठीक ठाक गए। यहाँ से दवा होगा तो बढ़िया गए थे? हाँ। उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? छुट्टी बीत गया था। हमको डॉक्टर बोला कि ठीक है तुरंत भेजिए, हाँ हम कुछ करेंगे। 1 महीने के अंदर ले गए। आज 1 महीना पूरा हो गया। वहाँ प्रशासन हमारे भैया संगे क्या किए? क्या वहाँ पे कोई दबाव भी डाला जा रहा था क्या? हाँ, भैया को दबाव पड़ा था। भैया हमारे अनाथ में नहीं रोक के गए थे यहाँ। किस बात के लिए दबाव पड़ा था? कि छुट्टी अब नहीं देगी, तुमको आना होगा। हाँ। क्या मतलब धमकी भी दिया था कि हाँ, जल्दी आ जाओ? तो हाँ, धमकी दिया था कि नहीं आओगे तो हम थाने पर तुमको हथकड़ी लगवा देंगे। अच्छा। हाँ, प्रशासन धमकी देकर तो भैया के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि उनके जो प्रशासनिक उनका डिपार्टमेंटल दबाव था उसकी वजह से गड़बड़ी हुई? हाँ, प्रशासन के दबाव को वजह से हमारे भैया एक्सपायर कर गए। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, उनके डिपार्टमेंट हमारी मांगे है कि हम 2 बुढ़े हैं, हमारे 1 नाती है, हमारे 3 नातिन है, हम किसान आदमी हैं। हमारे भैया के बच्चों के लिए सुविधा दिया जाए, बुढ़ी भैया के लिए दिया जाए। हमारे भैया शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों के लिए, बच्चे के लिए सर्विस दिया जाए, तब हमारे आत्मा को शांत हुए। हमारे उनके पिताजी हैं, यही हमारे मांगे हैं। हम भैया के शहीद के लिए कौन सा पाप माता जी काफी भावुक है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडेंट है वो भी आएंगे और उनसे भी हम जानकारी लेंगे और उनके सामने परिवार के द्वारा हम मांग रखेंगे कि परिवार की क्या मांग है। वाकई में अगर परिवार उन पर आश्रित था तो जाहिर सी बात है कि एक सर्विस और परिवार के जो तमाम सदस्य थे उनके खर्च के लिए कुछ न कुछ रकम जरूर देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।